नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल एट होम स्टडी सेंटर में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का PDF लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से ये सभी प्रश्न का PDF में आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के आर्थिक क्षेत्र और राजवार शक्तियों को उजागर करने के लिए किसने वेबसाइट शुरू की है? तो इसमें आपका एस जयशंकर सही होगा। ये जो है वो एक विदेश मंत्री है। इन्होंने आर्थिक कूटनीति वेबसाइट लॉन्च की है जो भारत के आर्थिक क्षेत्रीय और राजस्व ताकत प्रदर्शन का करेगी। तो इसमें आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर एस जयशंकर। हाल ही में किस देश ने वाड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में $1 मिलियन का योगदान करने का वचन दिया है? तो इसमें आपका भारत सही होगा। ए ऑप्शन, भारत ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया है, जो अन्य विश्व सरकार द्वारा किए गए योगदान में सबसे अधिक है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 9वीं GRIHA समिट 2020 का विषय क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें, यानी सी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका रॉबर्ट लेवांडोस्की, यानी सी ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में 58 मिनट में 46 व्यंजन बनाकर UNESCO बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम लिया गया है? तो इसमें आपका SN लक्ष्मी साई श्री जो है एक युवा लड़की है। ये जो चेन्नई में 58 मिनट में 46 व्यंजन बनाकर UNESCO बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। हाल ही में इसरो के PSLV C50 को किस स्थान से CMS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो SDSC श्रीहरिकोटा, बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से CMS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इस स्थान पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय की योजना बनाई है। तो इसमें कोलकाता आपका सही होगा। बी ऑप्शन 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में एक संग्रहालय की योजना बना रहा था। तो बी ऑप्शन कोलकाता में बनाने का योजना बनाई जा रही है। हाल ही में मास्टर कार्ड की साझेदारी में किस बैंक ने अपना पहला मेटल क्रेडिट पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 4वीं द्विपक्षीय बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ये जो है वो इंडोनेशिया की है, और भारत और राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड BNN इंडोनेशिया के बीच आयोजित ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 4वीं द्विपक्षीय JWG बैठक हुई है। तो बी ऑप्शन सही होगा। G7 समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो UK आपका सही होगा। UK G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7वें बैठक का हिस्सा बनने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण को स्वीकार किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच ये 7वां बैठक होगा। तो आपका यूके सही होगा। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया JWG की 12वीं बैठक किस विषय पर आयोजित की गई थी? तो काउंटर आतंकवाद, आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में शिपिंग पर संयुक्त कार्य समूह की 3री बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई? तो भारत और डेनमार्क के बीच, यानी इसमें सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम परिसंपत्ति प्रबंधन मंच बनाने के लिए बहुवर्षीय सहयोग समझौते की घोषणा किसने की है? तो इसमें आपका IBM और इंडीग्रिड, यानी बी ऑप्शन सही होगा। किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो सेल सही होगा, बी ऑप्शन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। ये जो कंपनी है वो सेल महारत्न कंपनी बनने का दर्जा जो इसको कब मिला था? 2010 में प्राप्त हुआ था। सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सेल आपका सही होगा, बी ऑप्शन। लिखित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में से किसने आदेश के लिए QR कोड भुगतानों के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है? तो स्नैपडील, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 18 दिसंबर को मनाया गया, बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने किस प्रणाली को मंजूरी दी है? तो किस प्रणाली को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका सही होगा GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली, यानी बी ऑप्शन सही होगा। में भारत बांग्लादेश प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किस रेल लिंक का उद्घाटन किया? तो हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। हल्दीबाड़ी जो है वो इंडिया में है और चिल्हाटी जो है वो बांग्लादेश में है। तो इंडिया के प्रधानमंत्री PM मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जो है वो भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के बीच रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है। तो बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में देश ने 2 पृथ्वी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किस जगह से किया है? तो बालासोर, यानी बी ए ऑप्शन इसमें। कौन सा आयोग डिजिटल चुनाव फोटो पहचान पत्र सुविधा प्रदान करने जा रहा है? तो चुनाव आयोग आपका सही होगा, बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सही होगा, बी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक लॉन्च किया है। ये जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वां जयंती को चिन्हित करने वाली महिलाओं के लिए अपनी तरह का पहला मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू किया। तो इसमें क्या है? तो मोबाइल क्लिनिक वैन महिलाओं को उनके घर पर मुफ्त चिकित्सा प्रदान करेगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।